विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिलकर एक नाम तय किया, इंडिया। मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन एक्सक्लूसिव अलायंस नाम से नया गठबंधन बनाया गया। जितनी परेशानी बीजेपी वालों को विपक्षी दलों से नहीं थी, कहीं उससे ज्यादा इस नाम से परेशानी होने लगी कि आखिर इस गठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर बायो से ही इंडिया हटाकर भारत कर लिया। तो इसी इंडिया को लेकर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया। ये ट्वीट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस ट्वीट के जवाब में किया गया जिसमें खड़गे ने लिखा कि हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सभी पार्टी एक मंच पर एक नाम पर सहमत हुए हैं, जिसका नाम है इंडिया। सिंधिया ने ट्विटर पर लिखा था कि 1947 सत्ता के लिए भारत तोड़ा, 1975 में सत्ता के लिए आपातकाल लागू किया, 2022 में सत्ता के लिए तुष्टिकरण से ओतप्रोत भारत जोड़ो यात्रा की, 2023 में सत्ता के लिए और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया रखा। इंडिया जोड़ो, ये जोड़ तोड़ की राजनीति वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा रही है। नए गठबंधन की सूरत भी वही, नियत भी वही। सिंधिया के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर वार छिड़ गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया स्नेत ने ट्विटर पर लिखा कि आज बड़ी 1947 से लेकर 2022 की याद आ गई, जब सत्ता की मलाई चाट रहे थे श्रीमंत, तब ये बात आपको याद नहीं आई। अब सत्ता के भूखे अवसरवादी से ज्यादा कुछ नहीं, दिक्कत थी और दम था तो 18 दिसंबर 2001 को कांग्रेस में शामिल न होते। कांग्रेस के विकास सिंह साई ने लिखा कि 1857 सत्ता के लिए खानदान ने अंग्रेजों का साथ दिया, रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया। 1947 में सत्ता के लिए दादा नेहरू जी के राज में राज प्रमुख यानी राज्यपाल बने। 1957 और 67 में सत्ता के लिए दादी कांग्रेस के सांसद रही। 1975 और 2021 में पिता भी कांग्रेस में सांसद बने और उसके बाद माता जी को कांग्रेस से सांसद मंत्री रहे, पार्टी छोड़ वापस लौटे। 2021 और 2014 में सत्ता के लिए खुद कांग्रेस सांसद रहे, सरकार में मंत्री भी रहे। 2019 में सत्ता के लिए लड़े और चुनाव हार गए। सिंधिया खानदान से चुनाव हारने वाले पहले व्यक्ति बनने का गौरव मिला। 2020 सत्ता के लिए पार्टी बदली, भाषा बदल गई और जज्बात बदल गए। अब सवाल ये कि चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने आक्रामक क्यों हैं? सियासी गलियारों में इसकी चर्चा खूब तेज हो रही है। जानकारों और एमपी की राजनीति को गहराई से समझने वालों को ये जानकारी है और उनका मानना है कि बीजेपी के खुद के नेताओं की छवि अच्छी नहीं है, उनके निशाने पर, लोगों के निशाने पर हैं और इस राजनीति में कांग्रेस को, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उन्हें आगे कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी और भी बोलना पड़ेगा, उसके लिए एक टास्क है। हालांकि सिंधिया के सिवाय भी और भी नेता हैं जैसे गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, लेकिन वो ज्यादा आक्रामक नहीं है। अब सवाल ये कि क्या सिंधिया पर कमलनाथ भारी पड़ रहे हैं? सी वोटर सर्वे आया है। सी वोटर सर्वे के अनुसार से सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ कमलनाथ का पलड़ा भारी है और इस अंचल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं। अभी अधिकांश सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन हाल ही में हुए सर्वे में 46% वोट शेयर कमलनाथ की तरफ जा रहा है। बीजेपी को 41%, बीएसपी को 3% और अन्य के खाते में 10% वोट जा रहा है। वोट फीसदी के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बढ़त है। यदि सीटों का गणित देखा जाए तो बीजेपी को इस इलाके में 7 से 11 सीटें, कांग्रेस को 22 से 26, बीएसपी को 0 से 2 और अन्य की सीटें में 1 सीटें जाती दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसे ध्यान में रखकर राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज है। इसे ध्यान में रखते हुए दल बदल का दौर भी शुरू है और सीएम शिवराज सिंह चौहान जनहित में घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं राज्य में कांग्रेस नेता कमलनाथ सरकार शिवराज सिंह चौहान पर लगातार हमलावर हैं। इसी क्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर हमला बोलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने इंडिया को लेकर हमला बोला है, जो इंडिया विपक्ष के गठबंधन का नाम रखा गया है। आप देखते रहिए न्यूज़।